हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। उसके अंदर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट का आज का लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर पहले अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ओके, हम देखने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। तो क्या हम इसी फर्स्ट लेक्चर के अंदर टोटल इनकम कैलकुलेट करना और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना सीख जाएंगे? जी नहीं, उसके लिए पूरी इनकम टैक्स अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अभी केवल इससे रिलेटेड बेसिक चीज़ें, या फिर आप बोल सकते हैं एक आपको एक गाइडेंस दिया जाएगा कि आगे अब कैसे पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर्स करने हैं, और जब हम उनको किस सीरीज में वो चैप्टर्स करें, ताकि फिर हम आराम से टोटल इनकम कितनी कमाई किसी पर्सन ने, किसी कंपनी ने, वो कैलकुलेट कर सकें, और उसके ऊपर टैक्स की कितनी लायबिलिटी है वो कैलकुलेट कर सकें। तो इसके लिए हमें डिटेल में पता होना चाहिए कि भैया इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है जो हमें पढ़ना है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। कि कोई भी पर्सन है, कोई भी कंपनी है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। जब तक रेजिडेंशियल स्टेटस पता नहीं करेंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको निवासी स्थिति, कि भाई जो पर्सन है जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगाना है, उसकी इनकम कैलकुलेट करनी है, वो रहने वाला कहाँ का है, निवासी कहाँ का है। कहाँ का है मतलब क्या है, इससे मतलब क्या इंडिया का है या आउटसाइड इंडिया का है? नहीं, ये मतलब नहीं है। कहाँ का है उससे मतलब है यहाँ पर 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है कि वो OR है। OR मतलब ऑर्डिनरी रेजुलेशन, ऑर्डिनरी रेजिडेंट सॉरी, और या फिर NOR है। NOR मतलब नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक होता है NR यानी कि नॉन रेजिडेंट। तो ये तीनों कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए अलग से ये चैप्टर है पूरा, रेजिडेंशियल स्टेटस। अब आज ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट लेक्चर है, उसके बाद में यही चैप्टर स्टार्ट करने वाला। ठीक, जब हमें पता चल जाएगा कि वो OR है, NOR है या NR है, जब उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस पता चल जाएगा किसी पर्सन या कंपनी का, तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है उसकी इनकम कैलकुलेट करने का। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हेड ऑफ इनकम्स, हेड्स ऑफ इनकम्स, कि वो इनकम कहाँ से कमाता है, उसकी कमाई के हेड क्या क्या है। तो इनकम टैक्स के अंदर टोटल हेड डिवाइड जो किए गए हैं वो है 5 हेड। इसमें सबसे फर्स्ट हेड जो आता है वो आता है सैलरी। देखो भाई, कोई भी पर्सन है, क्या उसकी सैलरी है, क्या वो सैलरी से इनकम जनरेट कर रहा है, अगर कर रहा है तो कितनी, तो वो सैलरी। फिर सेकंड इनकम देखी जाती है उसकी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या उसकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको रेंट पर देकर, किराए पे देकर वो किराए के रूप में इनकम कमा रहा है। नेक्स्ट आता है थर्ड हमारा बिजनेस, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस या फिर प्रोफेशन। क्या वो कोई बिजनेस भी कर रहा है या किसी प्रोफेशन में है वो। जैसे होता है ना, जैसे मैं टीचर हूं, तो यहाँ पर हो सकता है मैं किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरी सैलरी आ रही है, और मेरा कोचिंग सेंटर भी है, मेरा प्रोफेशन है, तो यहाँ से भी मेरी फीस आ रही है, इनकम आ रही है। तो 2 तरह की काम कर सकता है ना कोई भी पर्सन। और मेरे कोई हाउस प्रॉपर्टी घर पे पड़ी है, कोई जायदाद पड़ी है, कोई एक बंगलो पड़ा है, उसको मैंने किराए पे चढ़ा रखा है, ऐसा हो तो ठीक है। तो ये 3 तरीके की इनकम हो गई है कि पर्सन की। इसके अलावा एक पर्सन की अगली इनकम हो सकती है कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब ये हो गया कि आप अपनी कोई भी पुरानी एसेट्स को फायदे में बेच देते हो, तो आपको प्रॉफिट हुआ ना, तो वो यहां आएगा कैपिटल गेन। ये भी आपकी एक तरह की क्या हो जाती है, इनकम। इसके बाद में आता है लास्ट एंड फाइनल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके अलावा आपने कोई जुआ खेला है, वहां पर आपने जीत गए हो, कोई आपने जुए के अलावा, जैसे होते हैं ना, कोई रेस लगा दी, कोई आपको लॉटरी लग गई आपकी कोई, तो वो सब यहाँ आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। तो कोई भी पर्सन की, किसी भी कंपनी की, कंपनी सैलरी तो नहीं होगी, कोई कंपनी कैसे जॉब करने जाएगी, लेकिन किसी भी
इंडिविजुअल की ये 5 इनकम हो सकती है, कंपनी होगी तो 4 इनकम हो सकती है, ठीक है। तो ये 5 हेड्स हमें अच्छे से पढ़ने होते हैं और इनके सेपरेट चैप्टर हैं। ये होगा चैप्टर नंबर हमारा 3rd। फर्स्ट कौन सा है, बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकंड कौन सा हो जाएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस। थर्ड चैप्टर हो जाएगा सैलरी। फोर्थ चैप्टर हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फोर्थ के बाद फिफ्थ चैप्टर हो जाएगा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सिक्स चैप्टर हो जाएगा कैपिटल गेन। सेवंथ चैप्टर हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और यहां तक जब हम पढ़ लेंगे तो हम क्या सीख जाएंगे, एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है वो, और किसी भी पर्सन की इनकम इन 5 हेड या 5 सोर्सेज के द्वारा कैसे कैलकुलेट करनी है ये हम सीख जाएंगे। उसके बाद क्या सर टोटल इनकम आ जाएगी, नहीं, फिर हमें पढ़नी होती है कुछ एग्जम्पशंस। वो कुछ एग्जम्पशंस तो इनके साथ में होती है, एग्जम्पशंस जिनको आप बोल सकते हैं कुछ छूट, है ना, कुछ छूट दे दी जाती है, वो एग्जम्पशन इनके साथ में भी होती है, थोड़ी बहुत इनके अलावे भी होती है, तो वो हमें पढ़नी होती है। और उसके बाद में हम करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। ये चैप्टर आएगा फिर, क्लबिंग ऑफ इनकम, ये अलग से चैप्टर है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है, कई बार किसी दूसरे पर्सन की इनकम को मेरी इनकम में जोड़ दिया जाए। ऐसे कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी पड़ी थी, ठीक है, वो मेरी है, लेकिन मैंने क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया मेरे किसी फैमिली मेंबर के नाम पे बिना कुछ 1 रुपया भी लिए। वो क्यों, ताकि मेरी इनकम ज़्यादा शो नहीं हो। तो एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी तो मेरी है, तो वो इनकम उसके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर जितना भी रेंट आ रहा है वो मेरे उस फैमिली मेंबर का नहीं होगा, वो मेरा कहलाएगा। और इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। ये पूरा चैप्टर आएगा तो डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ने के बाद में फिर आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर, थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड क्या है कि अगर पिछले साल मुझे कोई लॉस हुआ था बिजनेस में, इस साल प्रॉफिट हुआ, पिछले साल लॉस हुआ था मुझे 2 लाख का, इस बार प्रॉफिट हुआ मेरा 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख रुपए के ऊपर इनकम मानी जाएगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा क्या, नहीं, पिछली साल 2 लाख लॉस भी हुआ था ना, तो उसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा। तो वो पिछले साल का 2 लाख रुपए को कैरी फॉरवर्ड करके इस साल लेके आ गए, तो अब मेरा प्रॉफिट हुआ इस साल 3 लाख, पिछले साल लॉस हुआ था 2 लाख, तो मेरी इनकम कितनी हो गई, 1 लाख। इसको बोलते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये हम पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, सारे चैप्टर डिटेल में ही पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद में आ जाता है आपका GTI। आपको दिख रहा है यहां पर, हाँ लास्ट दिख रहा है, GTI यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। फिर क्या होता है 6 नंबर, हमें इसमें से ग्रॉस टोटल इनकम जो हमारी आएगी, इधर बता देता हूं, दिख रहा है आपको, हाँ, जो आपका GTI आया पॉइंट नंबर 5 में, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से 6 वाले हमें लेस करनी पड़ती है डिडक्शंस। जैसे कोई LIC कराता है तो उसको डिडक्शन मिलती है, इनकम के अंदर छूट मिलती है, तो वो 6 नंबर डिडक्शंस कौन कौन सी होती है हमें वो पढ़नी पड़ती है। और जब हम डिडक्शन लेस कर देते हैं तो फिर हमारी 7th नंबर पे आ जाती है टोटल इनकम। और इस टोटल इनकम के ऊपर क्या किया जाता है, टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब टैक्स जो टोटल इनकम के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है तो उसके लिए हम लगाते हैं स्लैब रेट, स्लैब लगाते हैं, है ना। जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है ना वो सीधा ही नहीं किया जाता। अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसकी स्लैब होती है, भाई 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना है। तो अगर मेरी मान लेते हैं सब जोड़ के मेरी टोटल इनकम हो रही है 2 लाख, तो मेरा टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मेरी इनकम हो रही है 3 लाख 4 लाख, तो फिर उसमें स्लैब लगेगा। वो स्लैब क्या होता है उसको भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, फिर आता है हमारा स्लैब लगाने के बाद में पता चला कि टैक्स कैलकुलेट हो गया, तो उसके ऊपर लगाया जाता है सरचार्ज और एजुकेशन सेस, और उसके बाद में पता चलती है आपकी टैक्स लायबिलिटी। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है इनकम टैक्स के अंदर। अगर किसी पर्सन की, आपको किसी कंपनी की, पर्सन की टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है और उसके ऊपर टैक्स कितना बनना है वो कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना होता है कि इनकम टैक्स है क्या, वो हमने पढ़ लिया। फिर हमें रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना पड़ेगा। फिर हमें सैलरी पता कर, सैलरी से इनकम
के प्रोविजंस क्या है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, वो पढ़ने पड़ेंगे। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड होते हैं, 5 सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, ठीक है। फिर हमें क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़ना पड़ेगा, ये क्या होते हैं और उसके क्या प्रोविजन है, पूरा अलग चैप्टर है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। फिर ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी होती है वो देखना पड़ेगा। फिर उसमें से डिडक्शन लेस करने होंगे, डिडक्शंस कौन से, बहुत सारे डिडक्शन है वो पढ़ने होंगे। फिर होता है टोटल इनकम आता है आपके पास में, फिर उसके ऊपर स्लैब लगता है, फिर उस स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है, उस टैक्स के ऊपर सरचार्ज और एजुकेशन सेस लगता है। फिर टैक्स लायबिलिटी आती है, टैक्स लायबिलिटी में रिफंड को लेस कर दिया जाता है अगर कुछ हो तो। फिर टैक्स पेबल या टैक्स पेड आता है। तो ये पूरी इनकम टैक्स का एक मैंने आपको बोल सकते हो एक रास्ता या फिर आप बोल सकते हो गाइडेंस दे दिया है कि इस तरीके से पूरा पढ़ना है। सो अब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।